बिहार विधानसभा चुनाव नज़दीक है और हो सकता है कि एनडीए का जो घटक दल है लोक जनशक्ति पार्टी रामविलास, यह एनडीए से अलग होकर चुनाव लड़े, क्योंकि आसार दिख रहे हैं इसके। कल पत्रकारों के सवालों का जवाब देते हुए चिराग पासवान ने यह बोला है कि मुझे अफ़सोस है कि इस तरीके की सरकार को हम समर्थन दे रहे हैं जिसमें अपराध पे कोई लगाम नहीं है। और ये तो ताज़ा बयान है। हालाँकि पिछले 1 डेढ़ महीने का आप बयान देखेंगे तो चिराग पासवान का जो बयानबाज़ी है, उससे ये लग रहा है कि वो आने वाले चुनाव में हो सकता है कि एनडीए से अलग हों। कुछ राजनीतिक विश्लेषक जो हैं, इसको देख रहे हैं कि यह एक प्रेशर क्रिएटिंग मूवमेंट चला रहे हैं, जिससे कि इनको सीट शेयरिंग में ज़्यादा सीट मिल पाए। इस तौर पे भी देखा जा रहा है। हालांकि इस बयान के बाद जदयू के प्रवक्ताओं ने भी मुंहतोड़ जवाब दिया है और एनडीए के एक सहयोगी हैं, हम पार्टी के जो अध्यक्ष हैं जीतन राम मांझी, उन्होंने भी ये बोला है कि प्रेशर क्रिएट कर रहे हैं चिराग पासवान, उनमें अनुभव की कमी दिख रही है और वो सीट की मांग को बढ़ाने के लिए, अधिक सीट पाने के लिए वो गैर ज़रूरी एक्स्ट्रा ये प्रेशर क्रिएट कर रहे हैं, जो कि सही नहीं है। अब देखने वाली बात है कि क्या सही है, क्या गलत है, क्या फर्स्ट बिहारी कहने वाले चिराग पासवान नीतीश के साथ रहेंगे, एनडीए के साथ रहेंगे, अथवा वो पिछले चुनाव के भांति ही इस बार भी एनडीए से अलग होकर चुनाव लड़ेंगे। क्या वो पिछले चुनाव के भांति सिर्फ उन्हीं 100 सीटों पे चुनाव लड़ेंगे जिस पे जदयू लड़ती थी, या फिर वो इस बार 243 सीटों पे भी चुनाव लड़ेंगे? देखने वाली बात है। ये तो हो गई एनडीए घटक की बात। आने वाले समय में हो सकता है कि महागठबंधन के मुकेश सहनी भी अलग होकर चुनाव लड़ें, क्योंकि आप अगर उनका इंटरव्यू देखिएगा तो उन्होंने लगातार यह बोला है कि मुझे कम से कम 60 सीट चाहिए, जो कि शायद ही पॉसिबल है। अगर इस बार भी पॉसिबल नहीं होता है, इनको 60 सीट नहीं मिलता है, तो हो सकता है कि वो भी महागठबंधन से अलग होकर चुनाव लड़ें। इन दोनों बातों पे चर्चा हमने अपने पिछले वीडियो में, जब हम वाल्मीकि नगर विधानसभा का विश्लेषण कर रहे थे, उसमें इन बातों पे हमने चर्चा भी किया था। और मुकेश सहनी के बारे में हमें और आपको याद होगा कि पिछली बार कैसे चलते हुए प्रेस कॉन्फ्रेंस के बीचों बीच उनको जब संतुष्टि लायक सीट नहीं मिला तो उन्होंने गठबंधन को छोड़ दिया था। देखते हैं आने वाले चुनाव में कौन सी पार्टी कहां से कैसे लड़ती है।